हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला आया सामने। मामले में 2 गिरफ्तार, 30 लाख के 20 खाते फ्रीज। केवल मंडी जिला में ही 100 से अधिक लोग हुए धोखाधड़ी का शिकार। कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी का भाजपा पर निशाना, बोले चुनावी नजदीकियों के चलते प्रदर्शनियों पर खर्च किया जा रहा करोड़ों, अच्छा होता आपदा में करते हिमाचल की मदद। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव का ऑडियो बना नूरपुर में चर्चा का विषय। भाजपा के उम्मीदवार के लिए वोट देने की कर रहे बात। युवा कांग्रेस नूरपुर ने काली भेड़ों को पार्टी से निष्कासित करने की हाईकमान से उठाई मांग। और प्रदेश में आज से करवट लेगा मौसम, 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दिखेगा मौसम में बदलाव, तापमान में भी आएगी गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं H2 24/7। मैं हूं जनीशा। क्रिप्टो करेंसी के बाद अब हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केवल मंडी जिला में ही 100 से अधिक लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। वहीं पुलिस ने अब तक 20 खाते फ्रीज किए हैं। क्रिप्टो करेंसी के बाद अब हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सामने आया है। धोखाधड़ी का यह नेटवर्क हिमाचल, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब और गुजरात में फैला हुआ है। शिकायत मिलने के बाद मंडी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी सौम्या ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मल्टीनेशनल मार्केटिंग की आड़ में शातिरों ने 210 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जांच के दौरान 30 लाख के करीब 20 खाते फ्रीज किए गए हैं। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। मामले में कुछ फ्लैट और प्रॉपर्टीज को भी सील किया जाएगा। एसपी ने कहा कि हिमाचल के मंडी, सदर और नागचला में इसकी ब्रांचें हैं और हेड ऑफिस जीरकपुर में है। पुलिस के पास 3 शिकायतें आई थी। जब जांच की गई तो पता चला कि केवल मंडी जिला में ही 100 से अधिक लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। ये लोगों को डबल इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने, फ्लैट, गाड़ी का झांसा देते थे। उन्होंने बताया कि कंपनी एक्ट में कंपनी पंजीकृत तो है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेडिंग का लाइसेंस नहीं है। एसपी ने लोगों से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरह के निवेश से बचने की सलाह दी। एक कंपनी जिसका नाम फ्लोरेक्स है, जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करती है फ्रॉडुलेंटली, उसमें करीब 210 करोड़ का जो कैपिटल है जो लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया, उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बंगलिंग हुई है, जिसमें करीब हमने करीब 15-20 अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, जिसमें 30 लाख रुपए के करीब हैं, और कुछ फ्लैट्स भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको हम सीज करने जा रहे हैं। इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी राज्यों में है, जो कि हिमाचल है, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है और चंडीगढ़ है। और इसमें हमने 2 गिरफ्तारियाँ भी की हैं और इसमें हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि वो इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसमें फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लाइसेंसेस नहीं हैं, उनमें कृपया अपने पैसे का निवेश ना करें। कंप्लेंट्स तो हमारे पास 2 या 3 ही आई थी, लेकिन जब हमने इसमें आगे तफ्तीश की तो हमें पता चला कि 100 से ऊपर लोगों के पैसे इसमें। इसमें तो फिलहाल हमने बात जो है वो IPC 420 के तहत की है, और इनके पास जो है फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने के लिए, यानी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है। ये बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में ही काम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो इस पैसे को म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की चीज़ों में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास उसको करने का लाइसेंस नहीं है। और जो इंडिया में बैंकिंग कंपनीज हैं या NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन सबके पास जो लाइसेंसेज हैं वो या तो सेबी के थ्रू होनी चाहिए, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो IRDA के थ्रू होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उनको ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस जो है हमारी अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से मिली होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो उस ट्रेडिंग को नहीं कर सकते। इनके पास किसी भी तरह के लाइसेंस और मनी लेते थे कस्टमर से अपने में, ट्रांजैक्शन था वो क्या था? नहीं, जैसे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं, पहले आप कुछ डिपॉजिट्स लेते हैं, उसके बाद आप चेन की तरह कुछ और लोगों को इसमें ऐड करते हैं, फिर उस पैसे को आप कहा जाता है कि आप इसको फॉरेक्स ट्रेड में यूज़ कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, या किसी और तरह की ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें आगे से आगे पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं, एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है इंटरेस्ट के रूप में आपको प्रॉमिस किया जाता है,
जो इनिशियल स्टेजेस पे दिया जाता है, और उसके बाद जब वो देना बंद हो जाता है उसके बाद वो उनको कुछ गुडीज़ प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि बाइक्स हो गई या फिर 10 फ्लैट्स हो गया या कोई फॉरेन ट्रिप होगा, इस तरह का। तो जब तक वो उसमें हैंडल हो जाता है तब तक ठीक है। उसके बाद जब फिर पैसे नहीं आते तो तब लोगों ने जो है इसमें कंप्लीट करनी शुरू की कि उनके पैसे जो हैं वो सही तरह से निवेश नहीं किए गए, उनको इसमें रिटर्न्स नहीं मिले। एसपी ने बताया कि क्रिप्टो में 2 साल पहले मंडी जिला के बल थाने में 5 मामले दर्ज हुए थे। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी और मामले में पैसे भी रिकवर किए गए। वहीं ताजा मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया जो देश छोड़ने की फिराक में था। We had registered cases, I think 2 years ago. 5 cases were registered in crypto, and a few people were also arrested. This is something that I'm talking 2 years ago, not now. ये मतलब मामला 2 साल पहले जी, पुलिस के जी। पास आ चुका था। 2 साल पहले ऑलरेडी केसेस रजिस्टर हो चुके थे, उसमें पैसे भी रिकवर किए गए और उसमें लोग भी अरेस्ट हुए। हमें तो पहली बार पता लगा कि 2 साल पहले ये मामला उठ के दब गया और उसके बाद 2000-4000 करोड़ का फ्रॉड भी हो गया। जी, 2 साल पहले इसमें ऑलरेडी केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। वो कहाँ हुए थे मैडम? बल हाँ जी। And the same people were involved. थोड़ा उसमें अलग लोग, जो 5 लोग पहले अरेस्ट हुए थे वो अलग लोग वो अलग लोग हैं। हैं। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी की जो स्कीम है वो एक सिंगल स्कीम नहीं है। नहीं, ये तो there are 10,000 such currencies going on. तो क्या यही सेम है या वो अलग थे? नहीं, वो अलग है। जो अरेस्ट हुए थे लास्ट वो अलग टाइम है। के वो अलग लोग थे। ये केस तो पहली बार आया है बाहर। जी। ये केस पहली बार है। ये बता सकते हैं कि वन ऑफ द पर्सन जो दिल्ली से हमने अरेस्ट किया है, ही वाज ट्राइंग टू एस्केप द कंट्री। वो हमें एयरपोर्ट से हमने अरेस्ट किया। जो भी बहुत सारे हैं जो आपको बताते हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि अच्छी शिक्षा और परिश्रम जीवन का सबसे बड़ा आधार है, जिससे जहां समाज में विशेष पहचान मिलती है वहीं ऊंची उड़ान का सपना भी साकार होता है। यह विचार उन्होंने आज वीरवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत चलबाड़ा गांव में त्रिपुता पब्लिक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। एसपी साहब से बात कर रहा था कि नौजवान बच्चे जो नशेड़ी हो गए हैं, जरा इनकी बैकग्राउंड देखे कि किन परिवारों से आए हैं। और जब ये जिस जेल में इनको आपने रखा है, 5 ये फॉर्म नहीं होंगे, इनसे पूछिए कि आप किस पंचायत से हैं, आपको ये कैप्सूल कहां से मिले, आपको ये चिट्टा कहां से मिला, क्या इसके पीछे कोई लोग कसूरवार है, कोई पंचायत कसूरवार है, कोई राजनीतिक नेता कसूरवार है। इसकी पूरी छानबीन करिए और उनको पहले दबोचिए और इनको रिफॉर्म करिए। जो सोसाइटी हमारी बुरी आदतों में जा रही है, बच्चों का जो है वो मानसिक तौर पर हमारे बच्चे जो हैं चंद लोगों के हाथ में जब ये चले जाते हैं तो ये परिवार के लिए जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। मैं पिछली बार पंजाब में चुनावों में था तो मेरा दोस्त वहां से चुनाव लड़ा था, तो हम रात को एक पंचायत में गए और वहां की सबसे ज्यादा औरतें आई, कहती कि भाई साहब आप वोट की बात मत करिए लेकिन इसे नशे से छुटकारा पाइए, हमारे नौजवान बच्चे जो है वो गलत रास्ते पे चले गए। और एक बहुत बड़ी मेनेस है जिसको कि हम लोगों को अपना बच्चा जो आपका स्कूल में आता है इसके ऊपर भी थोड़ा नजर रखिए कि टाइम के ऊपर स्कूल पहुंचता है और छुट्टी के बाद टाइम के ऊपर घर आता है या नहीं आता। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ग्राम पंचायत सांडल्स में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मुख्य सड़क से गांव दोट तक एम्बुलेंस मार्ग का विधिवत भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखी गई है। इस सड़क के निर्मित होने से 80 परिवारों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने पंचायत की सभी मांगों को प्रस्ताव के माध्यम से पूर्ण करने का भी आश्वासन दिया। कि पुरानी सड़क जो मुर्द हो गई है उसको दोबारा से ठीक कर जो है आगे
क्योंकि ये सड़क भी आगे आकर हमारी जो अगली सड़क है जो रायपुर से लड़ोई उसके साथ जुड़ेगी, बीच में ब्रिज बनेगा ताकि आगे पीछे जाने की बजाय जहां से भी जिसने जाना हो निकलना हो वो निकले। इसके भी प्रयास हम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम अपने इस कार्यकाल में इस काम को भी करने में सफल होंगे। तक तो आराम से पहुंचेगा, उसके आगे भी अगर उसका निर्माण करने के लिए भूमि वगैरह की व्यवस्था होनी होगी तो उसमें स्थानीय स्तर पर आप सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जैसा आपने कहा है, और उस सड़क के निर्माण के लिए भी यहाँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के माध्यम से मैंने उस सड़क का उस समय वर्ष 2003 और 2007 में निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जिस प्रकार से बजट मंजूर होना चाहिए था, उसका सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। अब हम जल्दी से जो है वहां उस सड़क के निर्माण में भी हम जो है साडल निवासियों की सहायता करेंगे, इमदाद करेंगे, ऐसा विश्वास मैं इस मंच के माध्यम से। रिज मैदान पर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिखावे की राजनीति करती है, जबकि धरातल पर कुछ नहीं होता, जिसका खामियाजा भाजपा को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने बताया कि भाजपा चुनावी वर्ष में इस तरह की प्रदर्शनी लगाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लोकसभा चुनावों को कुछ समय बचा है, ऐसे में इसका क्या औचित्य है। प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि इन पैसों को आपदा से निपटने के लिए देते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही देश में विकास हुआ है। ये नेता अपने पूर्व नेताओं के काम को भूल गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है मानो 2014 में ही सृष्टि का निर्माण हुआ हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल को अपना घर बताने वाले प्रधानमंत्री आज बदले की भावना से काम कर रहे हैं। श्रीलंका को तो मदद दी जा रही है, लेकिन हिमाचल को कोई अतिरिक्त मदद नहीं दी गई। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से लोगों की मदद की। केंद्र सरकार के पास चुनाव प्रचार प्रसार के लिए तो पैसा है, लेकिन हिमाचल में आपदा से मरे लोगों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जितना फजूल की खर्चे इन प्रचार और प्रसार में भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए कर रही है, अच्छा होता कि प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा नुकसान हुआ है, अगर ये पैसा उसमें खर्च होता तो आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की धन्यवादी होती। करोड़ों रुपया चुनाव के नजदीक आते जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में खर्च करती है। वास्तव में जो मदद प्रदेश की होनी चाहिए, ये प्रदेश भी इस देश का एक हिस्सा है, इस देश का 18वां गणराज्य है। हमारा भी अधिकार है, यहाँ के लोगों का अधिकार भी इसके लिए है कि भाई हम भी यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं। तो क्या ऐसे संकट के समय में हमारी मदद नहीं होनी चाहिए? हमारा तो सीधे सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह रहेगा कि ये सरकार बदले की भावना रखने वाली सरकार है, बदले की भावना से काम करती है। इसलिए ऐसी प्रदर्शनी हिमाचल में लगाना मैं नहीं समझता कोई उचित कार्य इनका रहेगा, उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता में एक बहुत भारी रोष केंद्र की सरकार पर इसलिए है कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहते थे इस प्रदेश को, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित इस सरकार ने नहीं किया। यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, वो चाहे राज्यसभा के लोकसभा के हैं, वो एक दिन भी प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। यहाँ की मांग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके द्वारा महिलाओं के प्रति दिया गया बयान अति निंदनीय और शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री विधानसभा में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है, यह अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है और कई बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वर्तमान समय में तो वह ईडी गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बनने जा रहे हैं। ऐसे शब्दों का चयन उनके राजनीतिक अनुभव पर सवालिया निशान खड़े करता है।
श्री नीतीश कुमार जी द्वारा महिलाओं के संबंध में दिया गया जो बयान है वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, लगातार मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना, और फिर वो तो अभी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय कन्वीनर बनने जा रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार के शब्द जो सामान्य भाषा में चार लोग बैठ करके आपस में चर्चा इस प्रकार की नहीं कर सकते, वो उन्होंने विधानसभा के और फ्लोर के ऊपर इस प्रकार की बात की है। ये अत्यंत शर्मनाक है। ये इंडी गठबंधन के लोग वो 1, 2, 3, 4 एक तरफ से उठते हैं, वो सनातन को गाली देते हैं, दूसरा उसके समर्थन में खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सनातन को समाप्त करने के लिए उनके समर्थन में आते हैं। यहां महिलाओं की इज्जत आबरू को सरेआम उछाला जाता है। वो तीसरे गठबंधन के साथी हैं, वो कहते हैं जेल से सरकार चलाएंगे, और कांग्रेस पार्टी इनकी मुखिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।